तो चलिए शुरू करते हैं आज का यानी कि 2 जून का अपना करंट अफेयर्स। पहले हम लोग इसको क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से जानेंगे, फिर हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा 1 जून को। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा स्थापित इस वर्ष कार्यक्रम का उद्देश्य वैश्विक भोजन के रूप में दूध के महत्व को सबसे आगे लाना और डेयरी फार्मिंग और डेयरी उद्योग को बढ़ावा देना। 2001 में अपनी स्थापना के बाद से विश्व दुग्ध दिवस ने संतुलित आहार में दूध के पोषण मूल्य और महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किए गए विभिन्न अभियानों के साथ वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रक्षा प्रबंधन कॉलेज के कमांडेंट का पदभार संभाला है? इसका सही आंसर होगा हर्ष छिब्बर ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन IGCAR के डायरेक्टर बने हैं? इसका सही आंसर होगा CG करहारकर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रूस और किस देश ने फिर से परमाणु ऊर्जा सहयोग शुरू किया है? इसका सही आंसर होगा उज्बेकिस्तान ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल किया है? इसका सही आंसर होगा केरल। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मगनी चरण कुंवर का निधन हुआ, वे कौन थे? इसका सही आंसर होगा वे कठपुतली कलाकार थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश नवगठित विश्व मुक्केबाजी निकाय में शामिल हुआ है? इसका सही आंसर होगा भारत। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कृष्ण कन्हैया की भव्य गोल्डन कृष्ण प्रदर्शनी कहाँ शुरू हुई है? इसका सही आंसर होगा दुबई में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल के शोधकर्ता ने 1 मिनट में फ़ोन चार्ज कर सकने वाली तकनीकी खोजी है? इसका सही आंसर होगा अंकुर गुप्ता। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर ब्राइडन कॉर्स पर 3 महीने का प्रतिबंध लगा है? इसका सही आंसर होगा इंग्लैंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मुजफ्फर शाह मुस्तफ़ा को किस देश ने भारत में अपना उच्च आयुक्त नियुक्त किया? इसका सही आंसर होगा मलेशिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्कीपर्स नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब जीता है? इसका सही आंसर होगा बृहत सोमा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर होगा नीम हंस। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी पोर्ट्स ने किस देश के दार एस सलाम पोर्ट पर टर्मिनल संचालन हेतु समझौता किया? इसका सही आंसर होगा तंजानिया। आइए हम लोग इन्हीं करंट अफेयर्स को और भी डिटेल में जानते हैं। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है नियुक्ति से, तो चलिए जानेंगे। NS वेंकटेश अथाची फिनसर्व के चेयरमैन बने। 1 जून को अथाची फिनसर्व ने वित्त पेशेवर NS वेंकटेश को अध्यक्ष नियुक्त किया। वेंकटेश इससे पहले एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO थे। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। NS वेंकटेश 2017 से 2023 तक AMFI के CEO थे। इससे पहले वे लक्ष्मी विलास बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। वेंकटेश IDBI बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रह चुके हैं। NS वेंकटेश के पास फाइनेंस सेक्टर में 40 साल से ज़्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है। अथाची फिनसर्व इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड, इक्विटी जैसे इन्वेस्टमेंट के लिए प्लानिंग की सुविधा देता है। हमारा अगला करंट अफेयर है, CG करहाकर IGCAR के डायरेक्टर बने। 31 मई को चंद्रशेखर गौरी नाथ करहाकर ने इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम के नए डायरेक्टर के रूप में पदभार संभाला। उन्हें वेंकटरमण की जगह नियुक्त किया गया, जो हाल ही में रिटायर्ड हुए हैं। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। इससे पहले चंद्रशेखर भाभा परमाणु
अनुसंधान केंद्र मुंबई के रिएक्टर ग्रुप के डायरेक्टर थे। वे 1988 में बार्क के रिएक्टर ग्रुप के रिएक्टर ऑपरेशन डिवीजन में शामिल हुए थे। उन्होंने बार्क में 36 सालों तक विभिन्न पदों पर काम किया। चंद्रशेखर के नेतृत्व में देश में पहली बार CIRS जैसे बड़े रिएक्टर को बंद करने की योजना तैयार की गई थी। चंद्रशेखर ने बार्क ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी के 31वें बैच से ग्रेजुएशन किया था। हमारा अगला करंट अफेयर है निधन से, तो चलिए जानते हैं। कठपुतली कलाकार मगुनी चरण कुंवर का निधन। 1 जून को उड़ीसा के क्योंझार के मशहूर कठपुतली कलाकार मगुनी चरण कुंवर का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 2023 में उन्हें रॉड की कठपुतली की कला को जीवित रखने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है स्पोर्ट्स से, तो चलिए जानेंगे। BFI ने वर्ल्ड बॉक्सिंग की सदस्यता ली। 31 मई को भारतीय मुक्केबाज महासंघ ने वर्ल्ड मुक्केबाजी की सदस्यता ले ली। यह फैसला इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की चेतावनी के बाद लिया गया। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। IOC ने कहा था कि अगर भारतीय महासंघ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन से जुड़ा रहा तो 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक से इस खेल को हटाया जा सकता है। BFI अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा, महासंघ ने खुद को निलंबित IBA से अलग नहीं किया। कमेटी ने 2019 में फाइनेंस और प्रशासन संबंधी मसलों के कारण IBA की मान्यता रद्द कर दी थी। वर्ल्ड बॉक्सिंग का गठन अप्रैल 2023 में किया गया। इसके अध्यक्ष IBA अध्यक्ष पद के पूर्व दावेदार बोरिस वॉन डेर वोर्स्टर हैं। 26 जुलाई से शुरू हो रहे पेरिस ओलंपिक में बॉक्सिंग के इवेंट IOC के देखरेख में आयोजित होंगे। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन लगातार दूसरे ओलंपिक गेम्स का हिस्सा नहीं होगा। हमारा अगला करंट अफेयर है। निशांत ने भारत को मेंस बॉक्सिंग में पहला कोटा दिलाया। 31 मई को निशांत देव ने बैंकॉक में चल रहे मुक्केबाजी ओलंपिक क्वालिफायर्स के सेमीफाइनल में पहुंचकर ओलंपिक गेम्स का टिकट हासिल कर लिया। वे पेरिस में होने वाले गेम्स का कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय मेंस बॉक्सर बन गए। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। निशांत के सेमीफाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत के नाम पेरिस ओलंपिक का 61वां कोटा हासिल किया। इस बार उन्होंने 71 किलोग्राम कैटेगरी में क्वार्टर फाइनल में मोल्दोवा के वासिल सेबोटारी को 5-0 से हराया। वर्ल्ड चैंपियन के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट निशांत पिछले क्वालिफायर्स में मामूली अंतर से कोटा हासिल करने से चूक गए थे। भारत ने इस तरह के मुक्केबाजी में ओलंपिक के लिए चौथा कोटा स्थान हासिल किया। निशांत पहले महिला मुक्केबाजी निखत जरीन 50 किलो कैटेगरी में कोटा जीता था। प्रीति पवार और लवलीना बोरगोहेन ने भी कोटा हासिल कर चुकी हैं। इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने डेली करंट अफेयर के साथ में।